हेलो। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि सब कोई बढ़िया होगा। और आज हम परसेंटेज का दूसरा क्लास लेकर आए हैं। और पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि फ्रैक्शन से फ्रैक्शन से हम लोग किसी चीज़ को परसेंटेज में कैसे बदल लेते हैं, परसेंटेज में कैसे बदल रहे थे। और दूसरा हम लोग देखे थे कि परसेंटेज से किसी चीज़ को फ्रैक्शन में कैसे हम बदल ले रहे थे। ठीक है। और हम एग्जाम्पल भी दिए थे, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 1/2 अगर हमको फ्रैक्शन दिया है तो इसको परसेंटेज में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। और ये कट रहा है तो काट देंगे, यानी 1/2 का मतलब परसेंटेज में कितना होता है? 50%। और परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए मतलब अगर हमको 20% दिया हुआ है तो हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे? 1/100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। या हम ये भी बोल सकते हैं कि 100 से आप क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, यानी 20% का मतलब कितना हो जाएगा? 1/5। ये हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलेंगे और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। हमारा ये पिछला क्लास जो परसेंटेज का पहला क्लास था उसमें हमने आपको क्या किया हुआ है? बता के रखा हुआ है। चलिए, आज हम लोग कुछ बेसिक परसेंटेज को सीखेंगे जो कि बार बार एसएससी एग्जाम या सभी वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग याद रखेंगे। और ये क्योंकि ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, अगर हमको पहले से ये बात पता रहेगा तो हमारे एग्जाम में कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? बहुत ही फास्ट होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, 1/2 हम परसेंटेज में इसको बदलना चाहते हैं तो 1/2 का मतलब 100 से आप उसमें क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1/2 का मतलब कितना होता है? 50%। ठीक है, 1/3 अब हम लोग इसको याद रखेंगे डायरेक्ट। 1/2 का मतलब कितना होता है? 50%। 1/3 अब डायरेक्ट हम लोग लिखना सीखेंगे। 1/3 यानी यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई करते तो 3 से 100 में भाग करिए तो 33 या 99 होता है। और एक बच गया, जो रिमाइंडर बचता है ऊपर, यानी जो शेष बचता है ऊपर, और जो नीचे बचता है उसको कहाँ लिख देते हैं? नीचे। यानी 1/3 का मतलब कितना होता है? 33.1/3%। 1/4 यानी यहाँ पे 100 में 4 से भाग कर दीजिए तो 25 चौके कितना होता है? 100। यानी 1/4 का मतलब कितना होता है? 25%। 1/5 1/5 का मतलब 5 से 100 में भाग कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 20%। ये सारे बेसिक फ्रैक्शन है, हमको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 1/2 का मतलब 50% होता है। 1/3 का मतलब 33.1/3% होता है। 1/4 का मतलब 25% होता है। 1/5 का मतलब 20% होता है। 1/6 1/6 का मतलब 6 से भाग जब करिएगा तो 16×6 = ऊपर में बचा 4 और ऊपर में 4 बचा तो 4 लिख दीजिए, और नीचे में कितना बचा? 6। ठीक है, नीचे में कितना बचा? 6%। और ये 2, 4 और 6 आपस में कट रहा हो तो इसको काट दीजिएगा 2 से, तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई कितना होता है? 6। यानी 1/6 16.2/3% के क्या होता है? बराबर होता है। कोई दिक्कत? 1/7 1/7 का मतलब 1498। 2 बच गया तो ऊपर में 2 लिख देंगे, नीचे में कितना लिख देंगे? 7। यानी 1/7 का मतलब 14.2/7% होता है। 1/8 1/8 का मतलब 12/8 96। ऊपर में बचा 4 तो 4 और 8 आपस में कट जाएगा तो 4 दूना 8, यानी 1/2। यानी इसका मतलब 1/8 का मतलब कितना होता है? 12.1/2%। और 1/2 को बहुत जगह ऐसा भी लिखा जाता है 12.5%। दोनों का मतलब एक ही है। 1/9 1/9 का मतलब 11×9 = 99
और ऊपर में 1 बच गया और नीचे में 9 से भाग किए तो इसको लिख देंगे। 1/9 का मतलब 11.1/9% होता है। 1/10 का मतलब 10 से 100 में भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10%। ठीक है। 1/11, 11 का मतलब 11×9 और 11×9 बच गया 1 ऊपर नीचे में 1 यानी 9.1/11% होता है। किसका? 1/11 का। ठीक है। 1/12, 1/12 का मतलब हो जाएगा 12×8 = 96। 12 से 100 में भाग करेंगे, ऊपर में 4 बच गया तो 4 और 12 में आपस में कट जाएगा तो 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। मतलब डायरेक्ट ये याद रखना है कि 1/12 8.2/3% होता है। चलिए फिर देखते हैं 1/13। तो 1/13 मतलब 13 सत्ते 91, ऊपर में 9 बचेगा और नीचे में कितना बच जाएगा 13, यानी 1/13 का मतलब 7.9/13% होता है। 1/14, तो 14 सत्ते 98, ऊपर में 2 बच गया, 2 और 14 आपस में कट जाएगा यानी 1/7% होता है। यानी 1/14 7.1/7% होता है। 1/15, 1/15 का मतलब 15 छक्का 90, ऊपर में 10 और नीचे में 15 तो 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, यानी इसका मतलब 1/15 का मतलब 6.2/3% होता है। बहुत जगह इसको डिवाइड भी करके लिखा जाता है। जब 2 को आप 3 से भाग करिएगा तो 6.67% भी बहुत जगह एग्जाम में देखने को मिलता है। 1/16, 1/16 का मतलब 16 छक 96, ऊपर में 4 बचा नीचे में 16 यानी 4 चौका 16 यानी 1/4 पूर्ण, यानी 1/16 का मतलब 6.1/4% होता है। 1/17 का मतलब 17 पंचे 85, ऊपर में बच जाएगा 15 और नीचे में बच जाएगा 17, यानी 1/17 का मतलब होता है 5.15/17%। 1/18, 1/18 का मतलब 18 पंचे 90, ऊपर में 10 और नीचे में 18 तो 2 से कट जाएगा तो 5 दूना 10 और 9 दूना 18, यानी 1/18 का मतलब 5.5/9% होता है। ये डायरेक्ट हमको क्या करके रखना है, याद करके रखना है। 1/19, 1/19 का मतलब 1/19 का मतलब होता है 19 पंचे 95 यानी 5/19%, यानी 5.5/19% होता है। 1/20 का मतलब 20 पंचे 100 यानी कितना परसेंट हो जाएगा 20। 1/20 का मतलब 5%। ये सारे हमको याद रखने हैं, ये सारे हमारे बेसिक फ्रैक्शन होते हैं। 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33.1/3%, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16.2/3%, 1/7 को परसेंटेज में 14.2/7%, 1/8 का मतलब 12.1/2 भी लिखा रहता है यदि, और बहुत जगह 12.5% ऐसे भी करके लिखा होता है पॉइंट में। 1/9 का मतलब 11.1/9%, 1/10 का मतलब 10%, 1/11 का मतलब 9.1/11%, 1/12 का मतलब 8.2/3%, 1/13 का मतलब 7.9/13%, 1/14 का मतलब 7.1/7%। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। 1/15 का मतलब 6.2/3 ऐसे भी याद रखिए, या बहुत जगह 6.67 भी लिख के आता है। 1/16 का मतलब 6.1/4%, 1/17 का मतलब 5.15/17%, 1/18 का मतलब 5.5/9%, 1/19 का मतलब 5.5/19%, 1/20 का मतलब 5%। ये सारे फ्रैक्शन हमको एकदम याद होने चाहिए और हम इसको 25 तक याद रखेंगे, और कुछ और भी इम्पोर्टेंट होंगे जिसको मैं बताऊंगा। ठीक है। यानी 1/21, 1/21 का मतलब होता है 21 चौके 84, ठीक है, यानी 4 और ऊपर में बच गया कितना 84 व 16 और 1, ठीक है, यानी बचा कितना यहाँ पे 21 का कर दीजिएगा तो आप कर लीजिए, तो 4 बचा 21 चौके 84 बच गया 16 अपॉन में 21%। ठीक है। 1/22,
का मतलब होता है 22 चौके 88, ऊपर में 12 बचा, नीचे में 22, तो कट जाएगा 2 से, 6 दूना 12 और 11 दूना 22, यानी 1/22 का मतलब 4.6/11%। 1/23, तो 23 का मतलब चेक कर लेंगे, 4 बार में चला जाएगा तो 4 3 12 4 चौके 92 होता है, यानी 4 और 8/23%। कोई दिक्कत, 23 चौके 92 होता है। 1/24, तो 24 चौके 96 होता है, ऊपर में बच रहा है 4 और नीचे में 24, तो ये 4 से कट जाएगा तो 1/6%। ठीक है, 1/24 को हम क्या लिख सकते हैं, 4.1/6%। 1/25 का मतलब होता है 25 चौके 100, कितना परसेंट, 4%। और हम 25 तक डायरेक्ट याद रखेंगे, यानी 1 से लेके 25 तक 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 करते करते 1 से लेके 25 तक याद रखेंगे। एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन ये भी आते हैं एग्जाम में। 1/40, 1/40 का मतलब होता है 40 दूना 80, ऊपर में 20 बचा, नीचे में 40, यानी 1/2% लिख सकते हैं। या इसको बहुत जगह 2.5 लिखा रहता है, 2.5%। कोई दिक्कत की बात है? ठीक है, यानी इन सभी परसेंटेज को याद रखेंगे। 1/50 भी बहुत जगह आ जाता है, जिसका मतलब कितना होता है, 2%। ये हमारे सारे बेसिक फ्रैक्शन हैं। ये सारे हमारे कैसे फ्रैक्शन हैं, बेसिक फ्रैक्शन हैं। ठीक है, जिसको हमको पूरे अच्छे तरह से क्या करके रखना है, याद करके रखना है। इन बेसिक फ्रैक्शन से ही हमें कुछ और फ्रैक्शन मिलते हैं, जो कि हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हमें जरा देखिए 1/3 लिखा हुआ है और हम जानते हैं कि 1/3 का मतलब 33.1/3% होता है। कोई दिक्कत? अगर कल को हमारे को एग्जाम में फ्रैक्शन 2/3 आ जाए, या हम इसी को परसेंटेज में इसका डबल कर सकते हैं, यानी 33 दूना 66 और ऊपर में जो 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3%। यानी 66.2/3% को 2/3% भी लिख सकते हैं। या 2/3 हमसे पूछा है, तो यदि हमको पता है कि 1/3 कितना परसेंट होता है, तो 2/3 कोई पूछेगा तो उसका क्या कर देते हैं, डबल हम लोग कर देते हैं। ऐसा बहुत सारे हैं। जैसे एग्जाम्पल एक और लेते हैं, 1/9 का मतलब कितना होता है, 1/9 का मतलब हमारा होता है, 1/9 का मतलब हमारा होता है 11.1/9%। तो दिक्कत, हमसे कल को कोई पूछे दे कि 2/9 को परसेंटेज में बदलिए, तो हम इसका क्या कर देंगे, डबल, तो 11 दूना 22 और 2 कितना लिख देंगे, 9% लिख देंगे। कोई दिक्कत की बात है? कल को हमसे ये पूछ दिया जाए कि 7/9% आप बता दीजिए, तो इसका क्या कर देंगे, 7 टाइम कर देंगे, यानी 11 7 77, और ऊपर में 1 में 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 कितना आ जाएगा, 9। यानी ये सारे बेसिक फ्रैक्शन से ही निकल कर आए हैं। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जरा देखिए। 1/11 कितना, 1/11, तो 1/11 कितना होता है, 9.1/9%, 11×9 = 99। और हमसे कोई पूछे 2/11 बता दे तो हम क्या कर देंगे, इसका डबल कर देंगे, तो 9 दूना 18 और 2 ऊपर में और कितना हो जाएगा, 11%। हम जरा देखिए 3/11 पूछता है हमसे कोई, तो 1/11 जिसको मालूम है उसका क्या कर देंगे, 3 गुना, तो 9 कितना होता है, 27, और ऊपर में 1 है तो उसका 3 गुना कर देंगे, नीचे में कितना है, 11। जरा देखिए 4/11 कोई पूछता है, तो इसका क्या कर देंगे, 4 गुना, यानी 9 चौके 36, और ऊपर में 4 आ जाएगा, नीचे में कितना आ जाएगा, 11%। यानी हमको एग्जाम में यही फायदा होगा, अगर बेसिक फ्रैक्शन हमको मालूम होगा तो डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे, हम उनसे बेसिक फ्रैक्शन से ही दूसरे फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, या परसेंटेज को क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए जरा देखिए, हमसे कोई पूछता है, एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 1/6 कितने के बराबर होता है, तो
2/3% के बराबर होता है। जस्ट इससे पहले ही स्लाइड में हम बताए हैं आपको, ठीक है। जरा देखिए, अगर हमसे कोई पूछता है कि आप बता दीजिए 5/6 बता दीजिए, तो हम इसका क्या कर देंगे, 5 गुना, यानी 16 से क्या हो जाएगा 80। जब 2 का 5 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, और नीचे में कितना आ जाएगा 3। अंश हर से बड़ा नहीं हो सकता है। तो जब भी इस टाइप के आपको मिले तो आप क्या करें, फिर इनसे इसमें भाग कर दीजिए। तो इसको 80 को दूर लिखिए और फिर 10 को जब 3 से भाग करिएगा तो 3 3 का कितना हो जाता है 9, और इसको 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 80% प्लस 3/1, यानी इसको जोड़ देंगे, यानी कितना लिख देंगे 83.1 कितना लिख देंगे 3% लिख देंगे। यानी जब अंश हर से बड़ा हो जाता है तो फिर दोबारा भाग करते हैं या फिर इसको ला के क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यदि हमको पता है कि 1/7 14.2 कितने के बराबर होता है, 7% के बराबर होता है। हमसे कोई पूछ दे कि आप बताइए 4/7 बता दीजिए, तो 4/7 तो सबसे पहले इसको बराबर गुणा कर देंगे, तो 14 चौके कितना होता है 56, और इस जब ज़्यादा हो जाएगा तो 4 दूना 8 अपन में कितना लिख देंगे 7, यानी इसको फिर क्या लिख देंगे 56, और 8 को 7 से भाग करेंगे तो 1.1/7, तो फिर इसको जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा 57.1/7% के बराबर होगा, ठीक है। फिर हम दोबारा करेंगे, यदि अंश हमारा हर से यानी नोमरेटर अगर डिनोमिनेटर से क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है, तो समझ में आ रहा है। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। जरा इसको ध्यान रखिएगा, जरा बात को समझिए। हम जानते हैं कि 100 का मतलब कितने के बराबर होता है, 1% के बराबर होता है, ठीक है। या हम ये भी बोल सकते हैं, यानी हम ये 100% किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है फ्रैक्शन में। या हम ये बोल सकते हैं कि 1 किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। 1 किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है, ठीक। ऐसा बहुत बार होगा कि कोई फ्रैक्शन आपको 100 से ज़्यादा दिया रहेगा, यानी हम अगर 100% लिखते हैं तो इसको फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे 1 के बराबर। 100% कितने के बराबर लिखेंगे 1 के बराबर। यदि कहीं हमको 200% दिया है तो 200 का मतलब कितना लिख देंगे 2 के बराबर। 300% यानी 100% 1 के बराबर होता है, तो 300% को ऐसे लिख सकते हैं 3, ठीक है। 500% मतलब 100% का मतलब 1 होता है, तो 500 का मतलब कितना हो जाएगा 5। ऐसा बहुत बार ये भी देखने को मिलता है कि जो परसेंटेज हमारा होता है 100 से क्या होता है ज़्यादा होता है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को क्या हो जाती है दिक्कत हो जाती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको कहीं भी ऐसा 566.2/3% लिखा हुआ मिल जाए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 500% प्लस 66.2/3%। ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और हम जानते हैं, अभी हम यहाँ पे बताए हैं कि 500% के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं 5 प्लस ये 1/3 का मतलब 33.1/3% होता है, तो 66.2/3% का मतलब 1/3 का क्या है 2 गुना। यानी इतने को फ्रैक्शन में लिखना होगा तो हम ऐसे लिखते हैं 5 3 15, 15 2 कितना होता है 17/3 हो सकता है, ठीक है। यानी हम 566.2/3% को फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं 17/3। एक दो और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमको कहें 437 अपॉन में 1/2% लिखा हो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 400 प्लस 400% प्लस 37.1/2%। 400 जगह पे कितना लिख सकते हैं 4, और 37.1/2% को हम लिख सकते हैं कितना 3/8, ठीक है।
ये यानी 8 चौके 32, अब 32 3 कितना होगा 35, 35 बटा कितना लिख देंगे 8। कोई दिक्कत की बात है? किसी को दिक्कत हो रहा है? नहीं। जरा एक और एग्जांपल देख लीजिए, अगर 216.2/3% लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 200% प्लस 2/3%। और 200 को हम कितना लिख सकते हैं 2, यहाँ पे 16.2/3% होगा। और 16.2/3% अभी हम आपको बताएं कितने के बराबर होता है 1/6 के बराबर, यानी 6 दूना 12, एक कितना आ जाएगा 13, 13/6 को ही परसेंटेज में कितना लिखते हैं 216 बट्टे में 216.2/3%। सभी को समझ में आ रहा है? ओके, चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। जरा हम और इसका मतलब समझ लेते हैं। यदि हमें अगर कहीं 20% का मतलब कितना दिया है 1/5 दिया है, 20% का मतलब हमें कितना फ्रैक्शन होता है 1/5। इनको जरा समझते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं, ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं, ये थोड़ा सा इसको लिखते हैं ओरिजिनल नंबर बोल दें, तो इसका मतलब हम समझते हैं अगर आप 5 का 20% निकालिएगा तो इसका वैल्यू कितना आता है 1। समझ में आया किसी को? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यदि हमें 25% लिखा है, 25% का मतलब हमारा फ्रैक्शन में कितना होता है 1/4, यानी अगर 4 का आप 25% निकालिएगा, 4 का कितना परसेंट 25% निकालिएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1। यानी अगर हमारा 4 कोई ओरिजिनल नंबर है, 4 अगर हमारा कोई ओरिजिनल नंबर है तो इसका अगर आप 25% निकालते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है 1 के बराबर। बहुत जगह ऐसा लिखा था 16.2/3%, इसका मतलब कितना था 1/6। ठीक है, 1/6। इसका मतलब यही है कि अगर हमारा 6 क्या है ओरिजिनल नंबर है, 6 हमारा क्या है ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, और उसका हम 16.2/3% निकालते हैं तो इसका हमारा वैल्यू कितना आता है 1 के बराबर आएगा। यानी हमारा वैल्यू कितने के बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा। ठीक है, इन सारे फ्रैक्शन को आप ध्यान से पढ़िएगा और जब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।